आज मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज आसाम के भविष्य के लिए एक सुनहरा दिन है। लंबे समय से आसाम ने हिंसा को झेला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट ने हिंसा को झेला है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट की दूरी कम करने के प्रयास हुए। मन खोलकर खुले हृदय से सभी के साथ बातचीत की शुरुआत हुई और उनके मार्गदर्शन में ही उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट की परिकल्पना लेकर गृह मंत्रालय चलता रहा। पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधित समझौते अलग अलग राज्यों के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई। रिकॉर्ड पर 9,000 से ज्यादा काडर ने सरेंडर किया है और आसाम की मैं बात करूं तो 85% आसाम में से अब सपा को हटाया जा रहा है और आज भारत सरकार, आसाम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, उसके बीच में जो ट्राई पार्टी समझौता हुआ है, इससे आसाम के सभी हथियारी ग्रुपों की बात को यहीं पर समाप्त करने में हमें सफलता मिल रही है। ये आसाम और नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आसाम के लिए और एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल में गृह मंत्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन में हमारा आसाम का जो शांति का प्रक्रिया ये निरंतर चलते रहा। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमारा पास था। आज सक्सेसफुल गृह मंत्री अमित शाह जी का भेंट दिखाव में हमने बोडो एकॉर्ड किया, कार्बी एकॉर्ड किया, आदिवासी एकॉर्ड किया और करीबन 8,756 जो हमारे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए युवा साथी थे, सारे लोग मेन स्ट्रीम में आ चुका है। तीनों एकॉर्ड का अच्छा इंप्लीमेंट हुआ और तीनों एकॉर्ड से हमारा जो ट्राइबल मिलिटेंसी था ये खत्म हो चुका आसाम में। आज सभी मेन स्ट्रीम में है। अल्फा एक बहुत बड़ा एजिटेशन था। धीरे धीरे अल्फा ने आर्म्स को पकड़ा। एक असम का जो 1988 से इतिहास हुआ, ये इतिहास एक हिसाब से ब्लड सेट का इतिहास रहा। काफी लोग मारा गया पूरा इस दौरान टिल 98 टिल टुडे में। एक जो हिसाब आते हैं कि ये पूरा प्रकरण में 10,000 लोगों का मृत्यु हुआ। वो इसमें इनोसेंट सिविलियन थे, सिक्योरिटी पर्सनल थे और खुद अल्फा का मेंबर्स थे। सारे लोगों मिला के पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट यही है कि आसाम का अभी डिलिमिटेशन हुआ था। आउट ऑफ 126 वी हैव सिक्योर्ड ऑलमोस्ट 97 सीट फॉर द इंडिजिनस पीपल। सो दैट प्रिंसिपल विल कंटिन्यू इवन इन द नेक्स्ट डिलिमिटेशन। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा प्राप्ति हुआ कि अभी आसाम का लोगों का जो पॉलिटिकल एक हमारे इनसिक्योरिटी था, ये इनसिक्योरिटी का समस्या का समाधान हुआ है और साथ में आसाम का समस्या, काफी सारे समस्या का समाधान एकॉर्ड में है और साथ साथ में 1.5 लाख करोड़ का निवेश का भी बात एकॉर्ड में बोला गया है। Sir, can you tell us what will be implemented by the center and what will be done by the state? There is a in the accord itself there is a clauses
which will be implemented by the central government, which will be implemented by the state government. That is there itself in the accord itself. In the body of accord it has been written. And in terms of NRC, has Ulfa There is a demand across Assam to redo the NRC, because last NRC there was various factors for which we could not do it properly. Now review petition is pending before the Supreme Court. As the matter is in the litigation or matter is before the apex court, we have not mentioned that in the NRC except a reference that after the Supreme Court verdict, central government will take up the matter, look at the matter afresh. So there is a reference to NRC, but no conclusion could be achieved in this accord because of the fact that the matter is pending in the Supreme Court. However, there is a reference of NRC in the accord itself. and the Home Minister says Ulfa will be disbanded. Yes, they will. What will be, how will they take it forward? You see, when Alpha was formed, these are the people who form Alpha. Now, except one individual who is now leading the anti-talk faction of Alpha, all the founding members of Alpha was here today. These people came to Delhi in 1993 also, when Prime Minister Narasimha Rao was there. Even initial discussion were taken place, but it could not taken into the logical conclusion. So after 1993, today they have visited North Block again, and they have signed the accord. They have assured us that Alpha will be disbanded. They are now living in camps, so they will disband the camps, they will deposit their arms, and 726 cadre will be in the mainstream, and they will rescue themselves all the activity which are not as per law.